स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, साइड से अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, जो अगर एक पार्ट इंक्रीज होता है तो दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक पार्ट डिक्रीज हो रहा था दूसरा पार्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर हम क्या करते हैं, एक पार्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, दूसरा पार्ट डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज़ आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए, इनके बिहाफ हम क्वेश्चंस देखेंगे एंड फिर हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड कॉस्ट। अगर 10 पेंसिल की कॉस्ट इतनी 15, अगर नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे 20 के बाद कितना हो गया, 30, जैसे ही कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही हो, तो दैट इज़ आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास जो नंबर है अगर वो डिक्रीज होता है, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, कॉस्ट की डिक्रीज होगी। चलिए, नेक्स्ट इज अदर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, जस्ट लाइक द वर्क डन वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ मैन एट वर्क। ठीक है, देन द वर्क डन वेरीज डायरेक्टली एज द वर्किंग टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग व्हीकल वेरीज डायरेक्टली एज इट्स स्पीड। अब देखिए, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी कम स्पीड होगी उतना ही हम कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास डायरेक्ट से इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेट। चलिए, तो यहाँ पर आता है डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों ही सेम चीज़ होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है, या फिर आप ये प्रोपोर्शन भी ले सकते हैं, दैट इज इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दैट जैसे कि यहाँ पर गिवन है x और y, तो यहाँ पर ये दोनों डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की कितनी हो जाएगी 35। तो यहाँ पर x की दोनों की वैल्यू आप क्या करेंगे, रेशियो में लेंगे प्रोपोर्शन टू y। तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा। चलिए, इतना करने के बाद फिर हमारे पास आते हैं वर्क कॉलम्स रिलेटेड टू डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर आते हैं चलिए, तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे और अपने ही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें दो चीज़ें गिवन होंगी, जैसे एक किलोमीटर गिवन होती है, क्या होता है डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम। तो चलिए, यहाँ पर लिखते हैं दैट इज डिस्टेंस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास दैट इज टाइम। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 136 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स। तो हो जाएगा 7 आवर्स, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम उसके लिए ले लेते हैं x किलोमीटर। तो देखिए, जब भी डायरेक्ट वेरिएशन होती है, फिर जितना आगे डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम। तो ये क्या हो गया हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। एंड डायरेक्ट वेरिएशन करने के लिए इसको हम x मान लेते हैं एंड इसको हम मान लेते हैं y। क्या हो जाएगा, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 136 बाय 2, और हो जाएगा x बाय 7। तो इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 136 इंटू 7। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहीं पर ही छोड़ देते क्योंकि हमें यहाँ पे निकालने x की वैल्यू है। उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 से करेंगे तो 6 2 12 एंड 8 2 16 मल्टीप्लाई बाय 7 8 7 56, दिस इज 5 7 6 42 7 42 एंड 5 दैट इज 47। ठीक है, चलो, तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस जो वो 7 आवर्स में कवर करेंगे, दैट इज 476 किलोमीटर। यहाँ पर आ जाएगा 476
किलोमीटर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, और लिखते हैं, और ये तो यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। चले तो अवे तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, दिस वन। क्या हो गया? द मंथली कंजप्शन ऑफ सीरियल्स ऑफ अ हॉस्टल इज विद 85 स्टूडेंट्स इज 99 1190 kg। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं वेट ऑफ फ्यूल्स ठीक है। देन दूसरा हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पर अगर हमारे पास 85 स्टूडेंट्स है तो उनके लिए कितना सफिशिएंट रहेगा? दैट इज 1190 kg। अगर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? दैट इज 112 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? हमें एक्स कंजप्शन निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए जितने ज़्यादा स्टूडेंट उतने ही ज़्यादा हमारे पास सीरियल्स लगेंगी, मीन्स दालें लगेंगी। तो चलिए तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसका फॉर्म हो जाता है x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 1190 बाय 85 इक्वल्स टू x बाय 112। ठीक है, तो हो गया 1190 इंटू 112 बाय दैट इज 85 इक्वल्स टू x। इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 8 5 ज़ा 40। 5 से करेंगे दैट इज 5 1 ज़ा 5 7। तो 7 6 ज़ा 42 होता है ना? हाँ, तो 76 ज़ा, ये तो 102 जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं 17 से क्या ये डिवाइड हो पा रहा है। तो 230 के 17 मतलब 17 जो गया 68, 17 4 ज़ा 4, तो 20 है जिस टू 4 5 6। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 112 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 112 इंटू 14। तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, कैरी का 1, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 0 1 1 2 6 5 1। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। नेट्स इट सर। उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनवर्स वेरिएशन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर किसी भी चीज़ के दो कंपेरिजन दिख रहा है, तो एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रहा है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए तो यहाँ पर आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ मेंस और नंबर ऑफ डेज। अब देखिए एक पर्सन है, वो कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा? 60 में। 2 है तो 30 में। देखो यहाँ पे नंबर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ मेंस, और नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं? यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 एंड यहाँ पर
ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो देखिए यहाँ पर है, इफ 36 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 14 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 28 मेंस टू कंस्ट्रक्ट द सेम। तो चलिए, तो यहाँ पर 36 मेंस एक रोड को कितने दिन में पूरा करते हैं? 14 डेज में। तो यहाँ पर आ जाता है मैन और यहाँ पर आ जाता है डेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 36 मेंस है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 14 डेज, और 28 महीने तो वो कितने में पूरा करेंगे, ठीक है। तो एक टाइप से हमारी एक टेबल बनानी होती है हम लोगों को हर बार, जिससे ईजिली हो जाता है। अब देखिए नंबर ऑफ मेंस कम हो गए तो डेज ज़्यादा लगेंगे, तो ये हो गया हमारे पास इन्वर्स, ये हो गया हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन। अब इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा तो वो क्या होगा? दैट इज, छोटा कर लेना थोड़ा, हाँ, तो वो जा रहा दैट इज x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो सॉल्व करेंगे, दैट इज 36 इंटू 40 इक्वल्स टू 28 इंटू एक्स। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 36 इंटू 14/28 इक्वल्स टू एक्स। अब 14 टू ज़ा 28 होते हैं, इसको करेंगे तो हो जाएगा 18 टू ज़ा 36। तो आई थिंक यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ गए 80। तो यहाँ पर जो वर्क पूरा होगा तो कितने डेज में होगा? 18 डेज में, ठीक है। चले, तो आपको सेम इसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, मुझे थोड़ी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब ये खुशी साइकिल्स टू हर स्कूल एंड एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। इफ यू वांट टू रीच द स्कूल इन 15 मिनट्स, what should be her average speed? तो देखिए यहाँ पर हमें स्पीड गिवन है, एंड सेकेंड थिंग जो हमें गिवन है दैट इज टाइम, ठीक है। तो चले, तो यहाँ पर जो स्पीड हमें गिवन है दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर सो इतने लगते हैं 20 मिनट्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कितने गिवन है? 15 मिनट्स। तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए वो हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x किलोमीटर। अब देखिए स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो x1 देखेंगे दैट इज 12 इंटू 20, x2 देखेंगे दैट इज x इंटू 50। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 15 इक्वल्स यहाँ पर जाए x। तो 5 4 20, 5 3 15, 3 से कहेंगे दिस इज 4, 4 4 16 किलोमीटर पर आर की उनको क्या चाहिए? स्पीड से, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज टाइम इन वर्क। देखिए जब हम टाइम इन वर्क की बात करते हैं तो इसमें होता है कि हमारे पास कंप्लीट वर्क होता है, उसको हम कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी छोटा सा फंडा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह ही काम करेगा, ओके। और दूसरा मेथड है जिसको सम सिचुएशंस वर्क हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय 1 पर्सन इन 1 डे। अगर देखिए एक मैन किसी भी काम को x डेज में करता है तो ही फिनिश 1/x डेज ऑफ वर्क इन 1 डे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो 1 डे में कितना वर्क करेगा? इतना। और अगर मान लीजिए 5 डेज़ का वर्क चाहिए तो हम क्या करते हैं? फिर 5 डेज़ का वर्क निकालने के लिए 1/x इंटू 5 कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर वर्क करेगा। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम आ गए यहाँ पर 8.3 एक्सरसाइज पर। चलिए इसको शुरू ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है A and B can polish the floor of a building 25 days. A alone can do it for 1/3 of the job in 15 days. Then how many days B alone can polish the building? तो देखिए A
तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट वर्क डन बाय ए प्लस बी। वो कितने दिन पूरा करते हैं? दैट इज 25 डेज। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 1/25। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आता है ए कैन कंप्लीट वन बाय थर्ड ऑफ वर्क कितने डेज में? 15 डेज में। तो टोटल वर्क कितने में करेंगे? वर्क सॉरी वर्क सॉरी ओके, टोटल वर्क डन बाय ए, दैट इज 15 था, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज 45 डेज। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके करते हैं तो 25 डेज में हो जाता है। अगर अकेला ए करेगा तो कितना लगेगा? 45 डेज। और उससे पूछा गया अगर बी अकेला करेगा तो कितना डेज लगेंगे? तो यहाँ पर चलिए वो निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डे वर्क ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 45 डेज था तो हो जाएगा 1/45। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 डे वर्क ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, दोनों को 1 डे वर्क कितना था जब एक साथ करें? दैट इज 1/25। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी को 1 डे वर्क में से माइनस कर देंगे ए का, तो किसका आ जाएगा? बी का। इट इज़ 1/25 माइनस 1/45। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से, और यहाँ पर इसे करना पड़ेगा हमें 5 से। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 5, तो 525, दिस इज 2, 520, 22, तो हो गया 225। ठीक है, तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/225। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं होल वर्क डन बाय बी अलोन। ठीक है, तो दैट इज 225/4 डेज। उसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, दैट इज 1/4 डे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा फिनिश। ओके, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या होगा? 3 कैटेगरीज होंगी जिसमें हम क्या करेंगे? अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इनके फॉर्मेशन देखिए, तो यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें चिल्ड्रन गिवन है, देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज 70 चिल्ड्रन, देन यहाँ पर हमें मिल्क गिवन है दैट इज 1350 लीटर, और अगर हम डेज की बात करें तो दैट इज 30 डेज। तो यहाँ पर हम एक बेसिक सी चीज़ बना लेते हैं जो हमें चाहिए। अब ये चिल्ड्रन के बेस पर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। चिल्ड्रन बढ़ेंगे तो मिल्क की क्वांटिटी बढ़ेगी, चिल्ड्रन कम होंगे तो मिल्क की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास डेज चिल्ड्रन से हम भी कहेंगे, तो अगर चिल्ड्रन इंक्रीज़ होंगे तो डेज नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एंड अगर चिल्ड्रन डिक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मिल्क लिख लेते हैं 1710 लीटर, और ये कितना होगा? 28 डेज। ठीक है, तो चलिए हमारे पास यहाँ पर मिल्क है 1350 is to 1710। अब देखिए ये भी क्या हो रहा है?
इंक्रीज़ होगा क्योंकि मिल्क भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेज़ क्या हो जाएंगे हमारे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो जो हमारा इन्वर्स वेरिएशन होता है उसको हम रिवर्स करके लिखते हैं। जैसे कि 30 और 28 है, तो यहाँ पे देखिए 28:30, और यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोपोर्शन तो करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज़ 70:x। इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सचेंज क्या होंगे हमारे पास, 1 दिस एंड दिस, तो हो जाएगा 1350 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसको करेंगे तो बाकी जो बचा है दैट इज मीन्स, अब आएगा 1710 इंटू 70 इंटू 30। तो इसको करेंगे हो जाएगा एक्स, तो हो जाएगा 1710 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1350 इंटू 28। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 से 28, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो दैट इज 15, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा और 12 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 से इसको करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 से 81, दैट इज 0, इससे इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 95। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आ गए दैट इज 95 चिल्ड्रन। तो बस इसी टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।